वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सल्ले अला सल्ले अला दा हुक्म सबनू सुना दियो, इंजदा पढ़ो दरूद मदीने पहुंचा दियो। अब आवाज बुलंद होनी चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये तो ठीक आवाज है। आइए अल्लाह की हम्द के चंद अशआर हैं और ये आरफाना कलाम है। मैं बाबा बुल्ले शाह के नगर में आया हूँ और उन्हीं के लिखे हुए अशआर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मुझे हुक्म है फरमाइशी कलाम। ये बिल्कुल सही चला रहे हैं भाई, हो जाएगा सही, बिल्कुल सही चला रहे हैं। शबीर भाई बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। थोड़ी सी हाइज देनी है अपनी, बाकी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। आइए आरफाना कलाम जिसका हुक्म है मालिक के नाम पे हाथ भी उठाना है और रब के नाम पे बोलना है, इसलिए कि रब फरमाता है तुम मेरा जिक्र बुलंद करो मैं तुम्हारी इज्जत बुलंद कर दूंगा। जो चाहता है उसकी इज्जत बुलंद वो मोहब्बत से कहेगा तू है कमाल मौला तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल, तेरी सल्तनत कमाल, तेरी सदारत कमाल, तेरी सल्तनत कमाल, तेरी सदारत कमाल। तू है कमाल मौला तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल, तेरी सल्तनत कमाल, तेरी सदारत कमाल। तू है कमाल मौला तू है कमाल, तेरी कुदरत कमाल, तेरी सल्तनत कमाल, तेरी सदारत कमाल। कब किसको क्या देवे
جنا دے ساوے. اونچی بولو ذرا سبحان اللہ. خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن والی سرکار جب کافی دن ہو گئے سرکار کا زیارت نہیں ہوئی نا, جب حضور کا دیدار نہیں ہوا تو حضور کے ہجر میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ اب شعر سنیے گا اور ایمان تازہ کیجیے. آپ لکھتے ہیں اونچیاں لمیاں نال کھجونا پتر جنا دے ساوے, جس رم نال پری